प्रणाम। हीलिंग जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। क्या हाल है आप लोगों के? मेरे हाल तो सही हैं, आप बिल्कुल सही होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। मैं अपने ज़िंदगी में नहीं अच्छा कर पा रही हूँ क्योंकि चीज़ें थोड़ी विचित्र हो रही हैं लाइफ में। चलो ये चीज़ तो है कि अगर मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, जब मैं अच्छा कर रही हूँ लोगों का तो मेरी लाइफ में भी अच्छा हो के रहेगा। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी सवेरे सवेरे उनका मूड क्या है, मैं यही सोच रही थी कि उनका मूड क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, दुनिया के लिए क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं देखने में, लेकिन ये देखने में होती नहीं है छोटी। तो मैं यही आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, दुनिया के लिए क्या सोच रहे हैं, और वो उनके दिमाग में क्या आ रहा है। समझे? दिमाग में क्या आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्योंकि देखिए, पहली बात तो दिमाग में क्या आ रहा है ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आगे का क्या उनका स्टेप होगा ये हमको पता चलेगा। ठीक है, और आगे का स्टेप क्या हो सकता है आज हम देखेंगे, क्योंकि बहुत हाई टाइम हो गया है। अभी अभी इस हाई टाइम में हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि उनका आगे का स्टेप क्या होगा। ठीक है, और अभी जो पहला टाइम है कि अभी वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अभी वो क्या सोच रहे हैं। दूसरा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तीसरा, वो चाहते क्या है। चाहते क्या है का मतलब आप समझ रहे हो कि वो क्या चाहते हैं आपके साथ करना। आर यू गेटिंग मी? वो क्या चाहते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये जान रहे हैं कि वो सवेरे सवेरे किस मूड में उठे हैं, क्या उनका मूड है, देखते हैं। ठीक है। ओ माय गॉड ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पहला कार्ड है इस अभी तक में मैंने जितनी बार भी रीडिंग की है, इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि वो पहले उठते हैं और देखिए दिमाग में कितने सॉर्ट्स हैं। आय हाय, द हर्मिट। ओए होए होए होए, द डेविल। डेविल भी आना था। देखो, पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट, उसके बाद है डेविल। क्या बात है यार। और पांचवा कार्ड है द हैंगमैन। छठा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सातवां कार्ड है द हेरोफन। शादी और हेरोफन तो साथ में ही रहना चाहिए था ना। उसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाव। उसके बाद है हमारे पास द टेम्परेंस। उसके बाद है 2 ऑफ व्हील्स मतलब पेनिकल्स। उसके बाद है हमारे पास ओहो, किंग ऑफ कप्स। उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब आप देखते देखते जाइए कि वो चाहते क्या हैं। अब देखिए, पहली बात तो आपसे वो शादी करना चाहते हैं, ये बात तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसमें तो कुछ बोलने वाली बात है नहीं। उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट और द डेविल का कार्ड। ये दिखा रहा है कि वो कितने परेशान चल रहे हैं आजकल। 5 ऑफ कप्स भी उसमें आता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं आजकल। क्यों परेशान है मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये हम देखेंगे कि क्यों परेशान है। उसके बाद है क्या, उसके बाद द हेरोफन है, वो बार बार आपके शादी के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब वो पुराने, मतलब वो अपने जहाँ हैं वो उससे वो आगे बढ़ के वो मतलब कि जहाँ कामर वाटर है, जहाँ पे काम पानी है, मतलब जहाँ पे पानी जो है वो सही है, ख़राब पानी नहीं है, वो सही पानी की तरफ जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ सही दिशा योग उनका बन रहा है। उसके बाद है द टेम्परेंस, वो बैलेंस में नहीं है, वो बैलेंस करना चाहते हैं।
किंग ऑफ कप्स है अलग, किंग ऑफ कप्स वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में घोड़ा भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब इसमें आपको सिर्फ द हर्मिट, द डेविल और 5 ऑफ कप्स का उपाय चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि द डेविल, द हर्मिट और द 5 ऑफ कप्स क्यों है। पहले तो द हर्मिट क्यों है? अच्छा, ये सोच रहे हैं कुछ हो रहा है कुछ, और पलट रहे हैं कुछ। देखिए, सबसे पहले द हर्मिट में क्या आया है? 2 ऑफ पेनिकल्स, उसके बाद आया है द हर्मिट, उसके बाद आया है स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि द हर्मिट बहुत ताकतवर है। ताकतवर नहीं होता तो ये 2 हर्मिट क्यों आते इसके पास? आप समझ रहे हो? पहले तो ये द हर्मिट का हर्मिट आया है, तो उसके बाद आपका द डेविल है। द डेविल में क्या है? द डेविल में क्या है? अच्छा, द मून आ गया। ओहो, द सन आ गया, और पेज ऑफ कप्स आ गया। पेज ऑफ कप्स आने का मतलब है कि आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। क्या बोलूँ मैं अब इसको? 5 ऑफ कप्स क्यों है? फाइव ऑफ कप्स है क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए यहाँ सीन क्या है कि पहले तो ये द हर्मिट क्यों है? हर्मिट इसीलिए है क्योंकि वो हर्मिट मोड में रहना चाहते हैं, मतलब वो अपने सबसे जुदा रहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं अभी के टाइम में। उसके बाद है द डेविल क्यों है? द डेविल अंदर में जो बातें छुपी हुई हैं उनकी, मतलब मून का कार्ड है तो छुपी हुई बातें होती हैं मून के कार्ड में, और जो सन का कार्ड है वो बताना होता है, और पेज ऑफ कप्स होता है जिसमें बताया जाता है। पेज ऑफ कप्स सामने से बताने की एनर्जी है, और ये जो आपको 5 ऑफ कप्स है उसमें वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसमें क्या है कि जो उनके अंदर में चल रहा है वो किसी को बताना चाहते हुए भी वो बता नहीं पा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं किसी को लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप में घूट रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किनको ये सब बात बताएं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किनको ये सब जाके बात बताएं। आप समझ रहे हो? वो किनको जाके बात बताए, ही डोंट नो दैट। और अभी जो चल रहा है उनके मन में ये यही चल रहा है कि वो किसको जाके बात बताएं अपनी, वो नहीं जानते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसीलिए, क्योंकि वो जानते ही नहीं है किनको जाके बात बतानी है। अभी जैसे किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स आने का रीज़न अलग है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो आपके पास आना चाहते हैं, ये रीज़न है। तो ये सब रीज़न बहुत नॉर्मल सा रीज़न है। अब देखते हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स 6 ऑफ पेनिकल के कारण है? नहीं, डेथ के कारण है, और फॉर्च्यून रीडर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कारण है। ये देखिए, पहले तो ये अपना फॉर्च्यून बदलना चाहते हैं, फॉर्च्यून जो चल रहा है उनके साथ में वो बदलना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन में वो जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब तो वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी जब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो यही चाहिए कि उनको आगे बढ़ना है, तो उनको पहले तो शक्ति चाहिए अपने अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है। उनके दिमाग में एक बात चाहिए कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। ये वाली जो बात टेंडेंसी होती है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, ये दिमाग में उनके पास आनी चाहिए ये बात। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको वो दिखा रहे हैं कि मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ, तो उनके दिमाग में भी ये बात होनी चाहिए कि नहीं, मुझे आगे बढ़ के ये काम करना है। तो ये काम करवा रहे हैं वो।
उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है, जिससे उनका भाग्य चेंज होने के कगार पर आ चुका है। तो कगार पर आने की क्या ज़रूरत है, वो क्योंकि 6 ऑफ पेनिकल्स तो है ही यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक होगा ही यहाँ पे। तो सीन यहाँ पे यही चल रहा है कि अभी जो भी चल रहा है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स और हर्मिट और डेविल और 5 ऑफ कप्स का यही सीन है कि वो बताना चाहते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं, वो अपने अंदर घुट रहे हैं। वो घुट ऐसे रह रहे हैं कि वो अपने आप को बताना भी चाहें तो किसी को बता नहीं चाह पा रहे हैं। जब आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं तो वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा परेशान होने पर मैं क्या ही बोलूँ बताओ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। तो ज़्यादा परेशान होने पे भी यही बात होती है। तो यहाँ पे सीन देखिए यही है कि यहाँ पे देखिए सीन यही है कि ये जो द डेविल और द हर्मिट और 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वो अपने आप में व्यथित हैं। ये किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है उनसे, बता नहीं पा रहे हैं, यही सीन है उनका। बाकी तो सारा सीन सही है। किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वेरी गुड। अभी तो फ़िलहाल तो यही सीन आ रहा है मेरे पास। अभी अब नेक्स्ट सीन देखते हैं क्या होने वाला है। अब देखिए क्या सीन आने वाला है। अब हम बोलेंगे कि क्या सीन आने वाला है। बताइए मेरे कार्ड्स, जल्दी से बताइए कि क्या सीन आने वाला है। आय हाय, थर्ड आई चक्रा। मूविंग ऑन, वेरी गुड। Material and spiritual prosperity. Judgment. Move, choice and decision. इंट्यूजन्स और उसके साथ है क्राउन चक्रा। अभी आप आगे बढ़ते चलते हैं क्योंकि हम 12-12 कार्ड का सेट बना रहे हैं। अभी तो सिर्फ 6 कार्ड ही हुए हैं। न्यू बिगिनिंग, स्टैंड योर ग्राउंड। ओए होए, यूनिवर्स जी आ गए, वेरी गुड। Deception and envy, obstacle and challenges, spiritual strength। 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 तो हो गए कार्ड्स। तो हम आ जाते हैं नीचे, थोड़ा कर लेते हैं इसको ताकि 3 चौके 12।
सीन यहाँ पे यही है कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं, उनकी थर्ड आई काफ़ी स्ट्रेंथ में आ रही है, थर्ड आई काफ़ी वो इक्वलाइज हो रही है, क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। क्राउन चक्रा और थर्ड आई दोनों एक ही साथ होते हैं, यू नो दैट। क्राउन चक्रा और थर्ड आई दोनों एक साथ होते हैं, इसीलिए दोनों हाई हो रहे हैं। ये आपकी तरफ आना तो चाहते ही हैं, आपकी तरफ आने के कारण ही इनका दिमाग ख़राब हो रहा है। जजमेंट का वो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा जजमेंट कब आएगा, कब आएगा मेरा जजमेंट। और वो जजमेंट में आके आपके लिए शादी के लिए भी आएंगे तो तभी आएंगे जब वो मूवमेंट, चॉइस और डिसीजन, ये जो तीन चीज़ है, मूवमेंट, चॉइस और डिसीजन, इसमें देखिए एक शादी का कार्ड है, आई कैन शो यू। इसमें एक शादी का कार्ड है, एक और कुछ है, क्या है, एक पैसे का कार्ड है और एक ग्रोथ का कार्ड है। तो ये चीज़ें आ रही हैं आपके साथ। तो यही चीज़ है कि उनको जब ये आ जाएगा कि अभी मुझे अभी जाके करना है, तो अभी जाके करना अगर बोलिएगा तो अभी जाके वो करेंगे। तो सीन यहाँ पे यही है कि वो अपने आप के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, वो अपने ग्राउंड पे खड़े होके आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे डिसेप्शन, एनवी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, दो कार्ड्स आए हैं। ये दोनों कार्ड्स वही बता रहे हैं कि वो कितने फंसे हुए हैं, यू नो। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि वो कितने फंसे हुए हैं, इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि क्या बताएं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती जा रही है, न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं और यूनिवर्स उनके साथ है। पहली बात तो यूनिवर्स उनके साथ है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है कि यूनिवर्स उनके साथ है। यूनिवर्स उनके साथ है तो उनको करना ही क्या है, उनको प्रॉब्लम ही क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक ही है, डिसेप्शन, एनवी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन दोनों चीज़ें प्रॉब्लम भी लाएंगी तो क्यों लाएंगी वो, क्योंकि यहाँ पे आपको जजमेंट का कार्ड भी आ चुका है, इंट्यूज़न का कार्ड। देखिए इंट्यूज़न भी उनकी हाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, इंट्यूज़न भी उनकी हाई हो रही है और मूविंग ऑन तो वो है ही। और मटेरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी भी बढ़ रही है, उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड होता है और वो काफ़ी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर कि उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इंट्यूज़न बढ़ रहा है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी बढ़ रही है। वो जा रहे हैं जजमेंट की तरफ और न्यू बिगिनिंग की तरफ। और स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे खड़े होकर आपके सामने बोलेंगे आई लव यू। मैं आपके सामने बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अपने आप में खड़े होकर बोलना सबसे बड़ी बात होती है, ये आप जान लीजिए। तो वो अपने आप में खड़े होकर आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। वेरी गुड है जी। अब मैं इसको बोलूँगी क्या होगा। देखिए यहाँ पे सीन यही चल रहा है कि वो अपने साथ क्या क्या मतलब सोच रहे हैं, क्या क्या सोच के आएंगे। तो ये क्या क्या सोच के आने का जो सीन है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है कि ये यहाँ पर क्या क्या सोच के आएंगे। देखिए यहाँ पे ये कार्ड बहुत डिफरेंट है, यू नो दैट। ये है कार्ड हमारा लेनोमर्ड डेक। ये लेनोमर्ड डेक बहुत ही विचित्र बातें बोलता है और विचित्र बातें करता भी है, तो इसीलिए मैं ये कार्ड ज़्यादा नहीं लाती हूँ। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये कार्ड में क्या आएगा। ये कार्ड में क्या क्या आ सकता है, नाउ वी विल सी। पहला कार्ड है द रिक, दूसरा कार्ड है ओह वाओ एंगेजमेंट, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ पेनिकल्स। ये क्या हो रहा है?
चौथा कार्ड है स्नेक। पांचवा कार्ड है द फ्लैमिंगो। चौथा कार्ड है द आउल। नहीं, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ, छठा है ये। चौथवा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, वाव, 10वां, 11वां, 12वां, 12वां। यू कैन सी, आई गेस सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड है द रेक। तो ये चीज़ें तो आपको पता होगा कि जब रोकते हैं कोई पतवार तो लगाना पड़ता है। ये सब जो हम वो शिप वगैरह रोकते हैं तो ये लगाना पड़ता है। उसके बाद है इंगेजमेंट, उसके बाद है 10 ऑफ पेनिकल्स, उसके बाद है स्नेक, उसके बाद है हमारा प्यारा फ्लेमिंगो, उसके बाद है आउल, उसके बाद है द लेडी, उसके बाद है द डॉग, उसके बाद है द एम्परर, मतलब कि ये क्या कहते हैं उसको, स्नो हिल्स, उसके बाद है द मून, उसके बाद है द लिलीज़, उसके बाद है द लेटर। इसका क्या क्या मतलब है मैं बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो वो आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, ये बात तो है, इंगेजमेंट करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेनिकल्स भी उनके पास है, मतलब पैसे भी, कौड़ी भी, इंतज़ाम है उनके पास। उनके पास सांप है, यहाँ पे सांप बहुत ख़तरनाक होता है इस कार्ड का। स्नेक इज़ वेरी ख़तरनाक फॉर दिस कार्ड। तो ये ख़तरनाक लोग हैं जो जिनसे वो घिरे हुए हैं। आउल इज़ अ शांत पक्षी, ये बहुत शांत पक्षी है। जो फ्लेमिंगो है वो भी शांत पक्षी है। उसके बाद जो कुत्ता है वो एक तरह का वफ़ादार सेना में काम करने वाला बंदा है। उसके बाद द स्नो हिल जो है वो भी शांति से है, खड़े तो खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। तो पहली बात तो यहाँ पर ये लग रही है मुझे, जो मुझे सबसे ज़्यादा डरावनी है वो है स्नेक। स्नेक का कार्ड बहुत डरावना है। स्नेक आपके साथ कुछ भी कर सकता है, इट कैन डू एनीथिंग विथ यू। उसके बाद है द मून। द मून में भी थोड़ी शंका लग रही है, क्योंकि द मून भी अपने आप में थोड़ी यहाँ पे थोड़ा बेवकूफ़ वाला कार्ड कहा जाता है इस कार्ड में इसको, क्योंकि द मून का मतलब है बेवकूफ़ियाँ। तो बेवकूफ़ियाँ यहाँ पर कौन कर रहा है, वह हमारा बंदा ही कर रहा है, और कौन कर रहा है। द लिलीज़ भी बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि वो बता रहा है कि आपके सामने वो आपसे प्यार करते हैं, इसकी चीज़ों को कैसे आपके सामने बताएंगे, तो द लिलीज़ का कार्ड है। उसके बाद द लेटर भी बहुत अच्छा कार्ड है, ये आपको बताना चाहते हैं कि आई लव यू अ लॉट। तो ये चीज़ भी द लेटर में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही हैं मेरे ख्याल से। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ओनली स्नेक इज़ अ प्रॉब्लम। ओनली स्नेक जो है वही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये सारे कार्ड्स में, और कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो सबसे सुंदर कार्ड है वो है द लिली का कार्ड। द लिली के कार्ड में वो दिखाना चाहते हैं कि हाउ कम दे लव यू लाइक हेल, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, क्या बताऊं। उसके बाद ये प्यार इतना ज़्यादा हो चुका है उनके सामने कि उनको जाके लगता है आपको पकड़ के आ जाए, आपको पकड़ के आ जाए अजीब सी चीज़ है, आपको पकड़ के आ जाए। यहाँ पे एक कार्ड आया है द लेडी। द लेडी का कार्ड में आप अपने आप को बता सकते हैं, अपने आप को सोच सकते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं
कि कैसे वो आएंगे, आपका दरवाज़ा खोलेंगे और आपके सामने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी रोमांचित करने वाली चीज़ें होती हैं कि वो कैसे दरवाज़ा खोलेंगे, कैसे आएंगे आपके पास। और ये आपका जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो है कुत्ता। कुत्ता उनको बहुत पसंद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ही लव्स डॉग, वो कुत्ते को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए कुत्ते का कार्ड आया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ आई है वो है द रिंग। द रिंग का कार्ड बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये बताता है कि इंगेजमेंट करना चाहते हैं वो आपसे साथ। इंगेजमेंट का मतलब तो आगे शादी ही होती है बॉस, तो शादी करना चाहते हैं आपके साथ। और द 10 ऑफ पेनिकल्स भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि ये इसमें जो रेनबो का बहुत अच्छा यहाँ पे चित्रण किया गया है। यू कैन सी दैट यहाँ रेनबो बन रहा है। तो ये रेनबो कार्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो 10 पेनिकल्स आते हैं आपको, वो आपको रेनबो देते हैं। मतलब आप अपने लाइफ में एकदम सुखपूर्वक रह सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आपको ये आज जो भी मैंने आज आपको बताया है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ बताया है। और इसमें जो भी आपको कोई शक है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे उसमें जिसमें कहते हैं कि जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। आपको जिस तरह के कार्ड रीडिंग्स चाहिए मुझे बताइएगा मेरे उसमें, इस मैसेज बॉक्स में मुझे जो भी आपको कार्ड रीडिंग चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हूँ क्योंकि 10 ऑफ पेनिकल्स और रिंग देख के आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।